वॉइस देख रहे हैं आप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आज मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। फर्जी दस्तावेज से सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण मामला। 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आज मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। 2020 में मामला दर्ज किया गया था। फर्जी दस्तावेज से सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण का यह मामला है। 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए। सिद्धार्थ, मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें, थोड़ी देर बाद कोर्ट इनके जो वकील है उन्होंने अर्जी दी थी कि इनकी जमानत के लिए कई मामले हैं। पहला मामला फर्जी दस्तावेज को लेकर सरकारी जमीन का कब्जा का है। दूसरा शत्रु संपत्ति का मामला है। अब देखना ये है कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। जी के तो क्या सिद्धार्थ ये पहुंच गए हैं कोर्ट अभी तक या नहीं? जी, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं, ये जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। कहीं ना कहीं ये सुनवाई जो होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। तो थोड़ी देर बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कोर्ट का क्या रुख होता है, कोर्ट क्या निर्णय देती है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से यह सुनवाई होगी। अब कुछ ही देर में जमानत अर्जी पर यह सुनवाई होने वाली है। ऐसे में उन पर तमाम मामले हैं जहां जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर मामला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। शिवपाल सिंह यादव ने आज सुबह ट्वीट कर रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। शिवपाल यादव की ओर से इसे बीजेपी में जाने का एक और संकेत माना जा रहा है और लगातार शिवपाल यादव की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। जहां वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो कर लेते हैं। और अब राम की तस्वीर के साथ, रामायण की चौपाई के साथ राम को परिवार और जीवन की सबसे बेहतरीन पाठशाला बताते हुए ट्वीट करते हैं। और इन सभी बातों से इस बात की तरफ इशारा होता है, संकेत दिए जाते हैं कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की चर्चे लगातार तेज हैं। इस तरह की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन चाचा और भतीजे की क्या ये नाराजगी और ये दूरियां क्या बीजेपी के नजदीक ले जाएगी शिवपाल सिंह यादव को, यह अभी सवाल बना हुआ है। अब शिवपाल सिंह यादव से जब भी पत्रकारों ने बातचीत की, मीडिया ने बातचीत की और उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने यही कहा कि जब भी कोई मैं फैसला लूंगा तो आप सभी को बुलाकर बता दिया जाएगा।
यानी कि अटकलें अभी लगातार जारी हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं अभी ऐसा कहना मुश्किल है। लखनऊ में आईपीएस नवीन अरोड़ा अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस बने हैं। वहीं आईपीएस अमिताभ यश को एटीएस के चार्ज को हटा दिया गया। वहीं अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ बने रहेंगे। और लखनऊ से यह बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आईपीएस नवीन अरोड़ा अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस बना दिए गए हैं। आईपीएस अमिताभ यश से एटीएस का चार्ज हटा लिया गया, लेकिन अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ बने रहेंगे। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के पूरे विजी सिंह मजरे पूरब गांव में बाबा का बुलडोजर चला है। कब्जा करने वाले अवधेश सिंह ने सरकारी जमीन पर कोठरी बनाई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने कब्जा हटवाया है। शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पूरे विजी सिंह मजरे पूरब गांव की यह घटना है, जहां बुलडोजर चला है और अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया। रायबरेली से यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। जब से सरकार बनी है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध कब्जा, अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, हर दिन चल रहा है। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के विजयनगर इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया। विजयनगर के एक निजी गेस्ट हाउस में साइकिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में चेयरमैन विजय कपूर ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। चेयरमैन विजय कपूर की बुजुर्ग से एसोसिएशन चुनाव में महामंत्री पद को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद चेयरमैन ने बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने भी बुजुर्ग की पिटाई की। यह सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और उसी सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीड़ित बुजुर्ग ने थाने में घटना की तहरीर दी है। रघुशीला गेस्ट हाउस फजलगंज में उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार परिषद के सदस्यों का होली मिलन समारोह था। उस समारोह में विजय कपूर व उनके अंगरक्षकों द्वारा इनके साथ अभद्रता, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक। बुलंदशहर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लूट की वारदात के 36 घंटे के भीतर ही बुलंदशहर पुलिस और बैंक लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। लुटेरों ने खुद को गिरता देख पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद चलते हुए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से तीनों बैंक लुटेरे घायल हो गए। घायल लुटेरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी बुलंदशहर के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश रवि चौधरी, चिराग अहलावत और सागर त्यागी हैं। तीनों बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जिन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से 3 बैगों में से रुपए की लूट की थी। रुपए से भरे हुए तीनों बैग में से 2 बैग बैंक कर्मचारियों के थे और 1 बैग लुटेरों का था। रुपयों से भरे हुए तीनों बैग को बरामद कर लिया गया। बैंक प्रबंधक ने लगभग 18 लाख रुपए की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन लुटेरों से की गई पूछताछ में बरामदगी के बाद पाया गया कि लूट लगभग
23,500 रुपए की गई है। लूटी गई रकम में से 1.5 लाख रुपए मुख्य लुटेरे रवि ने अपने भाई को दिए थे, जिसकी बरामदगी की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक बाइक, एक पिस्टल 32 बोर का, एक कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर के और में 4 जिंदा कारतूस, साथ ही 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भरकर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं। और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण शर्मा जुड़ गए हैं। वरुण, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी, जहां लुटेरों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र का है, जहां 36 घंटे पहले एक बैंक में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 18 लाख रुपए बताए जा रहे थे कि बैंक से लूट कर ले गए हैं। 36 घंटे बीत जाने के बाद देर रात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां स्याना बुलंदशहर मार्ग पर चिंगरावती गांव के पास से पुलिस चेकिंग कर रही थी और जब बाइक सवार बदमाशों को रोकना चाहा तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे और पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिसमें 3 बदमाशों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला गया क्या कि वो तीनों लुटेरे जो बैंक में जो लूट करके भागे थे वो तीनों थे। तीनों की निशानदेही से 11 लाख रुपए 50,000 बरामद किए गए हैं। लेकिन वरुण, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बैंक कर्मचारी ने मैनेजर ने ये बताया था कि 18 लाख की लूट हुई है, पुलिस ने बरामद किए हैं 13,23,500 रुपए, तो ये बीच के जो पैसे हैं फिर वो कहाँ गए? जी बिल्कुल, जो बैंक कर्मचारी थे उनका दावा था कि 18 लाख रुपए के आसपास वहां से बैंक से लूटे गए हैं, और मगर पकड़े गए जो बदमाश हैं उनका कहना है कि केवल वहां से 13 लाख रुपए के आसपास लूटे गए थे। लगभग जो बैंक कर्मचारी उन्होंने गलत पुलिस को जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने 11,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और जो कुछ पैसे आरोपी ने अपने भाई को दे दिए गए हैं उसकी भी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया वरुण, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। रामपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गया। वाहन चेकिंग के दौरान सैफनी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि सैफनी थाना प्रभारी प्रवीण कटियान टीम के साथ शातिर अपराधियों की तलाश में ग्राम मजरा घाट से मुंडा पांडे जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। पकड़े गए बदमाश से पुलिस को 2 मोबाइल, तमंचा और 4100 रुपए मिले हैं। साइकिल पर 2 व्यक्ति सवार होकर आते हुए इधर दिखाई दिए। इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और कस्बे तक को भागने लगे। उधर आगे जो है विनोद कुमार गौतम दूसरी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। थाना अध्यक्ष सैफनी ने उन्हें बताया कि इस तरह से एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश भाग रहे हैं, इन्हें रोका जाए। तो उधर से विनोद कुमार गौतम अपनी मोटरसाइकिल से आए। जब इन्होंने बदमाशों ने देखा कि घिर गए हैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग किया, जिससे बदमाश से घायल हो गया और वहीं गिर गया। बिहार विधान परिषद को लेकर पटना में भी मतदान जारी है। इस मतदान में पटना के कुल 5,275 मतदाता 6 उम्मीदवारों की दावेदारी को तय करेंगे। मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, नगर निकाय के प्रतिनिधि, विधायक, विधान पार्षद और सांसद हैं। पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के कुल 23 मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं एमएलसी चुनाव में पटना सदर के मतदान केंद्र पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने अपना वोट दिया है।
गया जिले के सभी प्रखंडों में बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ चुनाव कराया जा रहा है। साथ ही मतदान करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। वहीं बोधगया में कुल 225 मतदाता हैं। किस लिए आए थे? विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, अपना चुनाव मत देने के लिए आए। अच्छा, क्या व्यवस्था की गई है यहाँ और किस तरह माहौल में चुनाव हो रही है यहाँ? माहौल शांतिपूर्वक अभी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था भी ठीक करी है। क्या लगता है यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कुछ? अभी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, शांतिपूर्वक हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। कितने बजे तक ये मतदान होगी? टाइम तो से मालूम नहीं, लेकिन 3 बजे तक ऑफिशियल टाइम मालूम नहीं है, लेकिन अभी हाँ बिल्कुल, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हमारा अधिकार है। हमने वोट दिया है और देश की परिस्थिति और देश के हालात को देख करके हमने वोटिंग किया है। क्या मैसेज होगा, चूँकि अभी संख्या बल बहुत कम दिख रहा है लोगों को? अब चूँकि सुबह सुबह है और किसानों का खेती का टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 बजते बजते जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपना मत का प्रयोग करेंगे और आएंगे। आज नवादा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विधान परिषद के लिए मतदान हो रहा है। पुलिस जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए, जिस पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 2877 है और कुल प्रत्याशी 11 चुनावी मैदान में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी का चुनाव। नवादा से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान कर रहे हैं। साथ ही यहां मतदाताओं की संख्या 2877 है, जबकि प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है उनकी संख्या 11 है। भोजपुर जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आरा ब्लॉक में बने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा है कि इस बार उम्मीद है कि 100% मतदान किया जाएगा। आज 4 अप्रैल को बिहार राज्य के एमएलसी इलेक्शंस जो होने हैं वो भोजपुर और बक्सर जो कंबाइंड सीट है उसके लिए जारी है। प्रातः 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और दोनों जिले मिला के करीब 25 हमारे मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में प्रक्रिया चालू है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसमें चूँकि वोटर्स जो हैं हमारे रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं वही हैं, इसलिए लिमिटेड जो वोटर्स हैं वो फाइनल हैं और इसमें बहुत ही अच्छे प्रतिशत में वोटिंग भी होती है। पिछले वर्ष भी जो पिछले बार चुनाव हुए थे उसमें लगभग 100% के आसपास वोटिंग हुई थी। देखिए आज 4 अप्रैल को बिहार राज्य एमएलसी चुनाव के लिए जो मतदान हो रहा है, भोजपुर से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे में डीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए रोशन कुशवाहा ने कहा है कि लगता है कि इस बार 100% मतदान होगा। नवरात्र के तीसरे दिन आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्र घंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदि शक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में से दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदि शक्ति की चंद्र घंटा के रूप में पूजा आराधना हो रही है। चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री देवी है ब्रह्मचारिणी, तपी हजारों साल, अन्न जल भी ना ग्रहण किया, फिर मिला देव गण प्यार। एक हाथ में शक्ति मंडल, दूजे तप की माला, मांगा जिसने जो भी
से छठ झोली में डाला। दूसरी नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन माँ का जो स्वरूप है वो बहुत उत्तम होता है और माँ भगवती का ये तीसरा रूप सबसे ज़्यादा कल्याणकारी और लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ये अभय लक्ष्मी का वरदान देने वाली सुख संपदा की देवी है। इनका पूजन करने से धन की वृद्धि, वैभव की वृद्धि होती है। माँ के दरबार में बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि नवरात्र में माता के भव्य दर्शन आप लोग करिए और इस पूरे विश्व गुरु है भारत जो है, इसकी विख्यात को आप लोग बढ़ाइए सर। बोलिए सच्चे दरबार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।